हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, विरोधी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अगर हम बात करें मिशन रिपीट की, अगर ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर ये दहाई का आंकड़ा भी पार कर लेगी तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री जी को तो अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ से जो हम शिमला जिला की जो हमारे संगठनात्मक जिला की तीनों सीटें हैं, हम तीनों सीटें हम जीतने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। हम जब तक सरकार को सत्ता से नहीं उखाड़ेंगे तब तक ये प्रदर्शन और इस प्रकार का। हिमाचल की कांग्रेस सरकार की नीतियों और झूठे वादों के खिलाफ बीजेपी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में शिमला ग्रामीण बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। विरोधी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, विरोधी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधानसभा का आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये जो निकम्मी सरकार प्रदेश में चल रही है पिछले 3.5 वर्षों से, इसने हमारे प्रदेश की जो हालत खराब करी है, उसके विरोध में प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कल शिमला विधानसभा का धरना प्रदर्शन था, आज शिमला ग्रामीण विधानसभा का धरना प्रदर्शन हो रहा है। जिस प्रकार ये सरकार 10 गारंटियों को लेकर सत्ता में आई थी, उन गारंटियों को ये किसी भी 1% भी पूरा नहीं कर पाई और उसके अलावा हमेशा जनता पर बोझ डालने का काम किया है। वो चाहे बात हो महिलाओं को 1500 रुपए देने की, या बात हो 300 यूनिट बिजली फ्री करने की, बात हो 5 लाख नौकरियां देने की, या अन्य अनेकों ऐसी चीजें जिसको लेकर ये सत्ता में आई थी, उसमें पूरी तरह विफल रही है। और आज हिमाचल प्रदेश की जनता पर कर्जे का इतना ज्यादा बोझ इस सरकार ने डाला है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे लगता है कि चरणबद्ध तरीका कब सामने आएगा, वो कौन सा इनका ऐसा फॉर्मूला है जो आएगा। अब इन्होंने सैलरियां डेफर की है तो 6 महीने बाद कौन सा इनको लॉटरी लगने वाली है। और अगर हम बात करें मिशन रिपीट की, अगर ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर ये दहाई का आंकड़ा भी पार कर लेगी तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। मुख्यमंत्री जी को तो अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि यहाँ से जो हम शिमला जिला की जो हमारे संगठनात्मक जिला की तीनों सीटें हैं, हम तीनों सीटें हम जीतने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। क्या माने कि आप निश्चित तौर पर ये शंखनाद कांग्रेस की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का है। और हम बात करेंगे जिला शिमला की, तो हम यहाँ पर तीनों सीटों पर जीत दर्ज करवाएंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे, बूथ बूथ तक जाने वाले हैं। हर क्षेत्र में इस सरकार ने जिस बुरा हाल हमारे प्रदेश का किया है, इसके खिलाफ हमारा शंखनाद है। और अगली हम जब तक सरकार को सत्ता से नहीं उखाड़ेंगे तब तक ये प्रदर्शन और इस प्रकार का। इस सरकार को कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी सरकार बोलती रहती है। अगर हम बात करें जब 2022 में ये सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त लगभग 69,600 करोड़ रुपए का कर्जा इससे प्रदेश पर था। और इस सरकार ने रिकॉर्ड लगभग 40,000 करोड़ 3.5 साल में कर्ज ले चुकी है। और अगर ये बात करते हैं तो अभी 3920 करोड़ लगभग 4,000 करोड़ रुपए केंद्र से एक स्पेशल पैकेज के रूप में सरकार को मिला है। इसे तो कोसने की आदत है। सरकार काम कर रही है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और केंद्र की मोदी सरकार को कोसने का, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है।